गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा इस देखो प्रीवियस लेक्चर में बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री का जानकारी दी थी मैंने आपको। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसमें आज जितने फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे वो होंगे 3.1 से लेकर 3.9 एक्सरसाइज तक के। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले आपको रिवाइज भी करने और अपनी पेन नोटबुक में भी नोट करने। देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा, देखो मेरे पास मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 1 रेडियन इक्वल टू, देखो इसको 1 रेडियन को आप ये लिख सकते हो इक्वल टू 1 के ऊपर 6 इक्वल टू ये देगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है, और 1 डिग्री मतलब 1 की डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। इसको रेडियन डाल सकते हो, डालो तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी कोई बात नहीं, तो अंडरस्टूड है ये चीज। अगर हमारे पास किसी भी मानो किसी फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 30 है, थीटा की वैल्यू अच्छा x की वैल्यू मानो 30 है और इसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं है, तो इन केस ऑफ वी विल अज्यूम ऑन योर रेडियन नॉट अ थीटा, सॉरी नॉट अ डिग्री। अगर इसके ऊपर डिग्री मेंशन कर दिया तो थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। अगर डिग्री मेंशन नहीं है तो किस में लेंगे, इसको रेडियन में मान लेते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो ध्यान से रखना 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180। ठीक है, उसके बाद देखो बेसिक्स पूछे जो आपने 10th और 9th में पढ़े हैं। देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर देखो ये भी हमारे को पता है, इसी से sin स्क्वायर x इक्वल टू होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, ये बाकी जो दो आइडेंटिटी है ये प्रीवियस आइडेंटिटी से निकली है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 से। देखो sin स्क्वायर x इधर रख लिया मैंने, cos स्क्वायर x को इधर भेज तो ये कितना हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर। सिमिलरली cos स्क्वायर x को लेफ्ट में रख लिया, sin स्क्वायर x जो राइट में भेजेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद हमारी आइडेंटिटी आती है, देखो secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, देखो इसकी एक आइडेंटिटी और भी है। देखो अगर हम इसमें आइडेंटिटी लगाएं secant x माइनस tan x इनटू secant x प्लस tan x इक्वल टू 1, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि secant x माइनस tan x, देखो एक आइडेंटिटी और है secant x माइनस tan x इक्वल टू 1 अपॉन secant x प्लस tan x। आगे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। बड़ा कुछ भी है, मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई है secant x माइनस tan x इनटू secant x प्लस tan x, तो secant x माइनस tan x इक्वल टू 1 अपॉन में secant x प्लस tan, जो इधर मल्टीप्लिकेशन का हो जाकर डिवीजन में हो गया। देखो उसके बाद 8 हम देखो ये भी कह सकते हैं कि जो secant स्क्वायर x है वो किसके इक्वल होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और फिर उसके बाद tan स्क्वायर x इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस 1। उसका नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास cosecant स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं cosecant x माइनस cot x इक्वल टू 1 अपॉन cosecant x प्लस cot x। इसमें भी a स्क्वायर b स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई गई है, cosecant x माइनस cot x इनटू cosecant x प्लस cot x। तो cosecant x प्लस cot x जो लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन था वो राइट में आने के बाद हो गया 1 अपॉन cosecant x प्लस cot, मतलब डिवीजन में चला गया। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 12 देखो cosecant स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x और cot स्क्वायर x इक्वल टू cosecant स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे पास, देखो ये आपको मतलब cot x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आइदर 1 बाय tan x या फिर cos x अपॉन sin x। ठीक है, और tan x इक्वल टू sin x अपॉन या तो 1 बाय cot x या sin x अपॉन cos x। तो tan x cot x का रेसिप्रोकल होता है, तो tan x इक्वल टू 1 बाय cot x या sin x अपॉन cos x। ठीक है, secant x इक्वल टू 1 बाय cos x।
कोसिकेंट एक्स इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। तो कोसिकेंट एक्स हो गया मेरे पास 1 बाय कोस एक्स, कोसिकेंट एक्स हो गया 1 बाय साइन एक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो और अगर हमारे से पूछे कि इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होंगे, देखो इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तुम्हारा आंसर आएगा कोस थीटा और सिकेंड थीटा। इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आएगी कोस एक्स और सिकेंड एक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स। ठीक है, तो इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे होंगे कोस एक्स और सिकेंट एक्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स। मैंने आपको फंक्शन चैप्टर में बताया इवन फंक्शन क्या होते हैं। अगर हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ एक्स आएगा तो फंक्शन होगा इवन। ठीक है, और ओड मैंने क्या बताया था आपको, अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस f ऑफ एक्स आएगी तो फंक्शन बनेगा हमारे पास ओड। तो कहने का मतलब देखो, जैसे ही हम कोस ऑफ माइनस एक्स लगाएंगे तो वैल्यू आएगी कोस एक्स, सिकेंड ऑफ माइनस एक्स आल्सो सिकेंड एक्स। कहने का मतलब है कोस और सिकेंड जो फंक्शन है वो माइनस को बाहर नहीं फेंकते। ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं कोस और सिकेंड जो माइनस को बचा लेते हैं, बाकी सभी फंक्शंस बाहर फेंक देते हैं। देखो साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, सिमिलरली टेन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, और कोट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोट एक्स, और कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स। तो ये सारे के सारे बाकी रिमेनिंग फोर फंक्शन जो है वो माइनस नेगेटिव साइन को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। ठीक है, तो इवन फंक्शन की अगर बात की जाती है तो ओनली टू फंक्शंस हमारे पास कोस एक्स और सिकेंट एक्स। अगर ओड फंक्शन की बात की जाए तो देयर आर फोर फंक्शंस, आइदर साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स। ये फोर फंक्शन हमारे पास ओड है और दो फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा एक टेबल आएगी। देखो मैं वो टेबल तो आपको एक्सरसाइज के साथ ही करवा दूंगा जब हमारे पास एक्सरसाइज आएगी 3.3। वो टेबल मैं आपको वहां बनवा दूंगा। टेबल अभी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, उस टेबल का पैटर्न या तो बाद में बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। देखो उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आते हैं, देखो a प्लस बी साइन ए प्लस, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो उसमें हमारे जो फॉर्मूले है वो क्या है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो इसमें जो फंक्शन है वो अल्टरनेट है, पहले साइन फिर कोस फिर प्लस फिर कोस फिर साइन। तो a प्लस बी, साइन ए प्लस बी में पहला फंक्शन साइन फिर कोस, फिर अगर बीच में प्लस है तो प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखो प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और 22 देखो कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू आएगी कोस ए कोस बी। प्लस है तो माइनस आएगा, इसमें अपोजिट होता है साइन ए साइन बी। और इस फंक्शन में बेटा एक बात और ध्यान रखना, देखो साइन में मैं कह रहा हूं अल्टरनेट आएगा, पहला साइन फिर कोस फिर प्लस फिर कोस फिर साइन। ठीक है, और इसमें पहले दोनों फंक्शन है तो आइदर कोस और फिर दोनों फंक्शन साइन, लेकिन अब बोल्ड इन साइन। अगर कोस ए प्लस बी पूछा है तो बीच में माइनस आएगा, अगर कोस ए माइनस बी पूछा है तो बीच में प्लस आएगा। कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद बात करते हैं टेन ए प्लस बी पे, टेन ए प्लस बी। देखो इसका होता है टेन ए प्लस टेन
बी ओवर में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखो अगर टेन ए प्लस बी में ऊपर प्लस है तो ऊपर, तो टेन ए प्लस बी पूछा तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी। देखो माइनस था तो ऊपर माइनस, और 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, उसके बाद देखो tan 45 प्लस एक्स पूछे गए। tan 45 पाई बाय 4 प्लस एक्स, देखो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बटा करके काम कीजिए, या तो एक्स वाई चला लो, या ये प्लस ये तो प्लस एक्स प्लस वाई कर लो, आप साइन जगहों फिर आप बदल दो, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। आपकी चॉइस है, ए प्लस बी लिखें, ए माइनस बी लिखें, या एक्स प्लस वाई, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं tan 45 प्लस एक्स, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ये आपको तभी अप्लाई करना है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स जब आपका tan के बाद 45 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम अप्लाई करें tan 45 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस tan 45 into tan x, तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं tan 45 माइनस x। देखो इसमें माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, तो ये था tan 45 प्लस एक्स और tan 45 माइनस एक्स। अब हम बात कर रहे हैं कोट एंगल पर। जो कोट, इधर एक बात हो रही है tan x प्लस वाई प्लस जेड का लिख लीजिए, tan x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू tan x प्लस tan y प्लस tan z माइनस tan ऑफ x y z अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y माइनस tan y इंटू tan z माइनस tan z इंटू tan x। यहां पर आएगा tan x tan y और इंटू tan z। ये था मेरे पास tan ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है, x प्लस y प्लस z या a प्लस b प्लस c, आप ऐसे कुछ भी कर लो। अब बात कर रहे हैं देखो 28 था, ये 29 पर कोट a प्लस b कोट x प्लस y। देखो tan x प्लस y का फॉर्मूला tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब मेरे पास बात आ रही है कोट x प्लस y की, तो इसमें लिखा जाएगा कोट x कोट y माइनस 1 अपॉन में कोट x प्लस कोट y। ठीक है, ये था 29 नंबर। अब बात करें 30 पे।
कोट एक्स माइनस वाई, तो इसमें लिखा जाएगा 1 माइनस कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 अपॉन में कोट वाई माइनस कोट एक्स। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें अपोजिट चला है, कोट एक्स माइनस वाई की बजाय लिखा जाएगा कोट वाई माइनस कोट एक्स। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान रखना बेटा। बच्चे यहाँ पर कोट एक्स माइनस कोट वाई करते हैं तो आपको लिखना है कोट वाई माइनस कोट एक्स। ठीक है, तो उसके बाद देखो अब हम बात कर रहे हैं साइन ए एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पे, देखो कोस ए एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई या इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में दोनों फंक्शन साइन के, लेकिन कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई में फर्स्ट फंक्शन कोस, सेकंड फंक्शन साइन है। ठीक है, तो कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस वाई कितना आएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं देखो इस पे, ये जो है कंपाउंड एंगल। अब बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज पे, देखो ये जो फॉर्मूले यूज होंगे आपके होंगे एक्सरसाइज 3.6 में। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले किस एक्सरसाइज देंगे आपके रहेंगे 3.7 एक्सरसाइज के अंदर यूज किए जाएंगे। देखो ये एक्सरसाइज 3.7 में आप यूज करेंगे। ठीक है, देखो बेटा अभी हमने किए थे कंपाउंड एंगल, अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इसको बोल दिया जाता है। देखो 2 sin x cos y इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। देखो मल्टीप्लीकेशन एडिशन रिड्यूस हो जाएगी और या सब्ट्रैक्शन में, तो यहां पर अगला आएगा 2 sin x cos y 2 cos x sin y। यहां लिखा जाएगा साइन x प्लस y, बीच में साइन माइनस का साइन x माइनस। देखो पहले साइन फिर कोस है तो बीच में प्लस है, आगे कोस पीछे साइन है तो बीच में साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं 2 cos x cos y, दोनों कोस के तो आंसर भी कोस में रहेगा, कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई। 2 sin x sin y, तो इसमें लिखा जाएगा कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं देखो sin x प्लस sin y, तो इसका लिखा जाएगा, देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो उसको हम रिड्यूस करेंगे या कन्वर्ट करेंगे उसको मल्टीप्लिकेशन के केस में। देखिए sin x प्लस sin y को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 sin x प्लस y बाई 2, ठीक है, इंटू कोस x माइनस y बाई 2 38। sin x माइनस sin y, पीछे माइनस है तो पहले कोस आएगा, 2 कोस x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। ठीक है, अब बात कर रहे हैं देखो 39 कोस x प्लस कोस y इक्वल टू 2 कोस x प्लस y बाई 2 इंटू कोस x माइनस y बाई 2 40। कोस x माइनस कोस y, तो इसके दो फॉर्मूले, या तो आप ये याद रखिए 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन y माइनस x बाई 2 और माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। तो मैंने यहाँ पर x और y को यूज किया है, और जो हमारी बुक से एलिमेंट है या बुक्स जो भी है उसमें इनको c प्लस डी से यूज किया जा रहा है।
और जो ऊपर वाले क्वेश्चन है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन को ए बी से कहने वाला, अगर 2 sin a cos b की बात करेंगे तो आंसर आएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b, देखो इसमें पहले cos है बाद में sin है तो फॉर्मूला रहेगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, सिर्फ बीच का साइन चेंज हो जाएगा। और जब हमारी बात आएगी 2 cos a cos b, दोनों वैल्यू अगर cos की है तो आंसर cos में ही रहेगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फिर 2 sin a sin b, फिर से दोनों साइन है तो आंसर फिर से cos में रहेगा, लेकिन चेंज क्या रहेगा, cos x a माइनस b माइनस cos a प्लस b। और जो उसके बाद नेक्स्ट मैंने 4 फॉर्मूले लिखे हैं, ये प्लस और माइनस वाले ये ऐसे 3.8 में यूज किए जाएंगे। और इसमें आपकी बुक के इसको मैच करोगे तो ये c और d का यूज कर रहा है, जहां पर मैंने x यूज किया बुक ने वहां पर c यूज किया है, और जहां पर मैंने y यूज किया बुक वालों ने वहां पर d यूज कर रखा है। तो देखो 2 sin c प्लस sin d, तो इसका फॉर्मूला रहेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। sin c माइनस sin d की बात करेंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d, दोनों cos तो आंसर cos में 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d की बात करेंगे तो ये दो फॉर्मूले रहेंगे, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 और माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो आपकी चॉइस है तो c प्लस d से याद करें या x y का यूज करके याद करें, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। अब बेटा हम बात करेंगे, देखो हाफ एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, और इसका यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.9 में। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर रहे हैं sin 2a का। देखो sin 2a होता है 2 sin a cos a। हाफ एंगल प्रॉपर्टी का मतलब है जो हमारे पास गिवन एंगल होगा उसको हम हाफ एंगल में ब्रेकआउट कर लेंगे, ठीक है। देखो sin 2a, इसको हम लिखेंगे 2 sin a cos a। 2a था तो एंगल a में ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें cos 2a की, तो इसके 3 फॉर्मूले लेंगे बेटा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। देखो ये तीनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बने हैं। अगर मेरे को साइन में चाहिए होगा तो मैं cos स्क्वायर को ब्रेकआउट कर लूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर और sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अगर आपको cos में चाहिए होगा तो मैं sin को ब्रेकआउट कर लूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आल्सो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं tan 2a की। देखो ये था cos 2a, अगर मैं बात करता हूं sin a की तो ये रहेगा 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। और फिर ऐसी cos a की अगर बात करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2, और या ये लग जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। इसके बाद बात करें हम tan 2a की। tan 2a तो tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और sin 2a का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ tan, तो ये रहेगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो tan 2 में नीचे माइनस आएगा और sin 2 में नीचे प्लस आएगा, और cos 2a का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये था मेरे पास
tan 2a का, sin 2a का और cos 2a का। ठीक है, अब बात करते हैं sin। देखो sin 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a 4, मैंने फिर से a यूज कर लिया है। ठीक है, कोई बड़ा मैंने a यूज कर लिया तो ये नहीं चलेगा, वैसे अब a में तो ये नहीं चलेगा। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और x में लेना तो x में कर सकते हो, sin x 2 sin x by 2। देखो x ही कर लो बेटा, मैंने x में चला रखा है आपका, ये x में चलेगा 2 sin x cos x, sin 2x cos 2x का cos square x माइनस sin square x। और अब बात कर रहे हैं tan 3x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये था मेरे पास tan 3x का फॉर्मूला, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये जितने फॉर्मूले होते हैं सारे के सारे यूज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.9 के अंदर। ठीक है, वन माइनस कोस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और दैट इंप्लाइज अगर साइन एक्स बाई 2 की बात करें तो इसके लिए आगे स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो साइन एक्स बाई 2 अगर पूछा जाएगा तो पहले होगा 1 माइनस कोस एक्स बाई 2। ठीक है, और 52 देखो 1 प्लस कोस एक्स की अगर बात की जाए तो ये लिखा जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली अगर 1 प्लस कोस एक्स बाई 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो दैट इंप्लाइज अगर कोस एक्स बाई 2 अगर गिवन है तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, तो बेटा कई बार हमारा ये दे देगा तो इसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी, या इसकी ये देकर पूछे इसकी वैल्यू बताओ, तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, कोई भी अप्लाई करते हैं। और अगर tan x by 2 की बात की जाए, tan x by 2 की वैल्यू पूछ ली जाए हमारे से, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो बेटा एक और लिखवाता हूँ, ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ये अपने इंट्रेंस में काफी यूजफुल हो जाएगा। देखो अगर लिखा हुआ है cos a, cos x, cos 2x, cos 4x या 2 का स्क्वायर इनटू x। ठीक है, अब ऐसे लीजिए cos 2 का स्क्वायर इनटू x, cos 2 का क्यूब इनटू x, मतलब 8x अप टू सो। अगर ये वैल्यू से चल रही है, लास्ट में हमारे पास cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू, ये लिखा जाएगा साइन 2 की पावर nx, 2 की पावर nx अपॉन में 2 की पावर n साइन x, साइन 2 की पावर nx अपॉन में
2 की पावर n इंटू साइन एक्स। ठीक है, देखो अब मैं आपको कुछ एक वैल्यूज बता रहा हूं जो आपको याद करने। देखो 55 साइन 18, तो साइन 18 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी √5 माइनस 1/4, और साइन 18 जो रहेगा वो किसकी इक्वल भी रहेगा, cos 72 डिग्री। क्योंकि देखो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 18 इक्वल टू cos 72 और ये वैल्यू रहेगी √5 माइनस 1/4 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे तो कहते हैं साइन 36 डिग्री, तो ये रहेगी √10 माइनस 2√5 और सारे के अपॉन में 4 इक्वल टू रहेगा cos 54 डिग्री। ये वैल्यू रहेगी इक्वल टू cos 54। ठीक है, और अब हम लिखेंगे साइन 54 इक्वल टू √5 प्लस 1/4 इक्वल टू रहेगा cos 36 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइन 72 डिग्री इक्वल टू √10 प्लस 2√5 अपॉन में 4। ठीक है, इक्वल टू रहेगा ये cos 18 डिग्री, ये रहेगा इक्वल टू cos 18 डिग्री इक्वल। ठीक है, ये बेटा कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है जो मैंने आज आपको लिखवाए, इसको आपने फिर नोटबुक में लिखने और रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये रिवाइज नहीं होंगे तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको इसको याद करना बहुत कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो बेटा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1।